것들 속에서 जंग बीएम का कॉन्सर्ट हुआ कैंसिल। महज 2 दिन पहले कैंसिल हुआ शो। सोल्ड आउट होने के बावजूद जंग बीएम ने क्यों कैंसिल किया शो? सोचिए, आपकी फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट हो, आपने बहुत चाव से उस कॉन्सर्ट की टिकट्स खरीदी हो और फिर अचानक शो कैंसिल हो जाए। ऐसे में दिल तो टूटता ही है, लेकिन अगर पता चले कि उस कॉन्सर्ट को खुद सिंगर ने कैंसिल किया है और वो भी सोल्ड आउट होने के बावजूद, तो जबरदस्त शॉक लगता है ना? ऐसा ही हुआ के पॉप सिंगर जंग बीएम के साथ, जिन्होंने खुद अपना शो कैंसिल किया। लेकिन जब आपको इसके पीछे की वजह पता चलेगी तो यकीनन जंग बीएम के लिए आपका प्यार और इज्जत और बढ़ जाएगी। दरअसल सिंगर जंग बीएम को पता चला कि उनके कॉन्सर्ट की ज्यादातर टिकट्स ब्लैक में यानी टिकट स्कैल्पिंग से बिकी थी और वो नहीं चाहते कि उनके कॉन्सर्ट की टिकट्स इलीगल तरीके से बिके या उनके फैंस टिकट्स के लिए ज्यादा रकम चुकाए। इसीलिए टिकट स्कैल्पिंग जैसी रॉन्ग प्रैक्टिस को रोकने के लिए जंग बीएम ने न सिर्फ अपना कॉन्सर्ट महज 2 दिन पहले कैंसिल किया, बल्कि ये अनाउंस भी कर दिया कि उनका ये कॉन्सर्ट अगले महीने होगा और उसके लिए टिकट्स अब ब्लॉकचेन पर अवेलेबल होंगी, ताकि टिकट्स को लेकर किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। क्योंकि ब्लॉकचेन पर यानी कि एनएफटी टिकट्स का फायदा ही ये है कि ये ट्रांसफर नहीं होती। सच पूछिए तो फैंस जंग बीएम के इस फैसले से खुश हैं। कई दशकों से फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री टिकट स्कैल्पिंग के प्लेग से परेशान है। ऐसे में साउथ कोरियन सिंगर्स अलग अलग तरीके अपना रहे हैं ताकि उनके फैंस को उनका कॉन्सर्ट देखने के लिए नाजायज भारी रकम ना चुकानी पड़े। पिछले साल के अंत में के पॉप मेगास्टार आईयू ने अपने कॉन्सर्ट से पहले ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे वो लोग जो इलीगली टिकट्स बेचेंगे वो उनके फैन क्लब से लाइफ लॉन्ग बैन हो जाएंगे और वो लोग जो ऐसी एक्टिविटी को रिपोर्ट करेंगे उन्हें वो टिकट दे दी जाएगी। आईयू ही नहीं बल्कि संग सी क्यूंग ने भी पिछले साल 29 से 31 दिसंबर को हुए अपने कॉन्सर्ट की टिकट्स ऑन साइट बेची ताकि हर कोई एक ही टिकट खरीद पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैंस से इलीगल टिकट्स ना खरीदने की गुजारिश भी की क्योंकि ऐसी टिकट्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कई सिंगर्स ऐसे हैं जो नो वार्निंग पॉलिसी पर काम करते हैं, यानी अगर उन्हें लगे कि कुछ टिकट्स की रिजर्वेशन इलीगल तरीके से की गई है तो वो उन्हें रद्द कर देते हैं। ऐसा ही किया लिम यंग वू ने अपने जनवरी 19 से 21 को हुए कॉन्सर्ट के वक्त, जब उन्होंने 118 रिजर्वेशंस कैंसिल कर दी क्योंकि उनकी कुछ टिकट्स जिनकी कीमत 160,000 वॉन यानी $120 थी, वो 5 मिलियन वॉन्स की कीमत पर रीसोल्ड हुई थी। टिकट स्कैल्पिंग का इशू एक अरसे से लोकल म्यूजिक इंडस्ट्री को अपना निशाना बनाए हुए है। रेकॉर्ड लेबल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ कोरिया के एक सर्वे के मुताबिक 32.8% लोग जिनकी उम्र 19 से 29 के बीच है ने कम से कम एक बार स्कैल्पर से टिकट खरीदी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी सोल्ड आउट कॉन्सर्ट की करीब आधी टिकट स्कैल्पर्स द्वारा बुक की जाती हैं। साउथ कोरिया ने हाल ही में अपना पब्लिक परफॉर्मेंस एक्ट रिवाइज किया है। इसमें अब ये स्पेसिफाई किया गया है कि टारगेटेड सॉफ्टवेयर या मैक्रोस के जरिए टिकट्स खरीदना गैर कानूनी है, लेकिन इलीगल टिकट सेल्स को रोकने के लिए और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन की जरूरत है क्योंकि ज्यादातर ऐसी इलीगल एक्टिविटीज ऑनलाइन होती हैं, क्योंकि इससे जुड़ा कानून करीब 50 साल पहले पास किया गया था। खैर, अब ब्लॉकचेन एनएफटी टिकटिंग के साथ इस तरह की गैर कानूनी टिकट सेल बंद हो जाएगी। साथ ही इससे और भी ज्यादा फायदे होंगे, जो बता रहे हैं ब्लॉक टिकट्स के फाउंडर अभिनव गर्ग। So scalpers, so the black market is predominantly why black market because organizers कभी पैसा नहीं कमा पाते थे उस इवेंट से। अगर मैंने किसी को टिकट बेची as organizer and that user sells it to the other person, as an organizer I never used to get any royalties back. Now because when this transaction is completely recorded and every NFT ticket it has driven by a smart contract, you can actually, the organizer can build in what he actually requires from the ticket. He can require 20%, 10% depending on what he wants to put in, and every time the ticket will be resold and ticket will be marketed, he will always have a tab and the log because he would know when the ticket is changing hands on the public domain. And whenever it changes hands, it is an escrow account. It will automatically fall into your account with the money, that 20% that he will get from the change of hands. Okay. So this question of completely scalping goes out. It becomes more organized. Set the floor price, you can set the ceiling price of the NFT. You can even make it a redeemable NFT that एक बार आपने use कर ली तो वो burn हो जाती है. So there are a lot of use case scenarios depending on how. So that is why ticketing is a very dynamic process.
And that is why we are also taking time to develop the product completely, because every use case scenario has a different way of dealing with it. I mean, every organizer may want to have a different thought behind it. You may want to put a ceiling, you may not want to put a ceiling to a price. You may want to burn the ticket, redeem it or not redeem it. There are a lot of ways that you can do it. Like in NFTs itself, there's so many use case scenarios today that you can engage the fans with the artist. You can make a membership like a loyalty program. Loyalty programs are very big in उम्मीद करते हैं कि NFT टिकटिंग का चलन बढ़े और टिकट स्कैल्पिंग जैसी इलीगल प्रैक्टिसेस जल्द खत्म हो जाए। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।